कभी पूर्वांचल की हवाओं का रुख बदल देने की सामर्थ्य रखने वाले बाहुबली अतीक अहमद के सितारे पूरी तरह से गर्दिश में चल रहे हैं। उसका सबसे दुलारा बेटा असद अब उससे हमेशा के लिए दूर हो गया। 13 अप्रैल को एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने असद को मार गिराया, जिसके बाद जब पहली बार अतीक दिखा तो उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि अतीक अपने बेटे की मौत की खबर से पूरी तरह टूट चुका है। दरअसल 13 अप्रैल की रात उसे और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज के धूमनगंज में उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए थाने लाया गया, जहां उनसे घंटों पूछताछ चली। लेकिन सारी पूछताछ एक तरफ, लेकिन अतीक का गम एक तरफ। अतीक के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो बेटे की मौत से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा है। उसे देखकर ये साफ था कि वो फफक फफक कर रोया है। कभी दहाड़ने वाला अतीक आज दहाड़े मार कर रो रहा है। ये बाहुबली जो खुद को शेर और असद को शेर का बच्चा कहता था, उसका ये हाल हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। कल की रात मानो अतीक के लिए पहाड़ सी रात थी, जिसे अतीक ने आंखों ही आंखों में काटा, जैसे मानो भयंकर सदमे में हो। बताया जा रहा है कि अतीक असद के एनकाउंटर के गम में एक झपकी तक न ले सका। वो पूरी रात जागता रहा, कभी बेचैन तो कभी गुमसुम रहा। दरअसल कल पुलिस रिमांड पर जाने के बाद अतीक और अशरफ को धूमनगंज थाने में रखा गया। अतीक यहाँ पूरी रात सो न सका। जहाँ एक और वो बेटे के गम में था, वो दूसरी ओर मच्छरों ने भी वहाँ मानो उसका और अशरफ का जीना मुहाल कर दिया। बताया जा रहा है अतीक ने मच्छरों से परेशान होकर पुलिस से मॉर्टिन भी मांगी। अब अतीक अहमद पूछ रहा है कि उसके बेटे को कहाँ दफनाया जाएगा, ये तो बता दो। वहीं एक उम्मीद ये भी की जा रही है कि अपने बेटे के अंतिम दर्शन के लिए अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आत्मसमर्पण कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बताया जा रहा है कि झांसी एनकाउंटर के मारे गए दोनों ही लोगों के शव को प्रयागराज में शनिवार 15 अप्रैल को दफनाया जाएगा। असद की कब्र कसारी मसारी कब्रिस्तान में तैयार कर दी गई है। शव लेने के लिए असद के फूफा उस्मान, एक रिश्तेदार और 2 वकीलों के साथ झांसी पहुंचे। कुछ देर में वो पुलिस के साथ बॉडी लेकर प्रयागराज के लिए निकलेंगे। वहीं शूटर गुलाम के साले नूर आलम और रिश्तेदार मोहम्मद रेहान भी उसका शव लेने के लिए रात 9:30 बजे झांसी के पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच चुके हैं। असद गुलाम के शव एक ही गाड़ी में प्रयागराज लाए जाएंगे। झांसी में पोस्टमार्टम के बाद महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में दोनों की बॉडी रखी गई है। वहां सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शूटर गुलाम की मां ने कहा, गलत काम का गलत नतीजा मिला है। शूटर गुलाम की मां खुशनुदा ने एनकाउंटर पर कहा, जितने भी गंदा काम करने वाले हैं वो जिंदगी भर याद रखेंगे। हमारे हिसाब से यूपी एसटीएफ ने गलत नहीं किया। तुमने किसी को मारकर गलत किया, और जब तुम्हारे साथ हुआ तो हम उसको गलत कैसे कहें। मैं शव को नहीं लूंगी, उसकी पत्नी का उस पर हक है, मैं उसको मना नहीं कर सकती। एसटीएफ ने असद के पास से ऑटोमेटिक ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर बरामद की। एक समय में ये रिवॉल्वर अमेरिका और ब्रिटिश राजघराने के लोग रखते थे। ये स्टेटस सिंबल मानी जाती थी। इसकी बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपए है। ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर से अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड की हत्या हुई थी। वहीं शूटर गुलाम मोहम्मद के पास से भी कीमती विदेशी वाल्थर P88 पिस्टल बरामद हुई। ये भी एक आधुनिक हथियार है। पहला इसका इस्तेमाल पुलिस और आर्मी करती थी। इस पिस्टल से एक बार में 15 राउंड फायर किए जा सकते हैं। इसकी फायर रेंज करीब 60 मीटर होती है। बाजार में इसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। बताया जा रहा है असद को महंगे हथियार रखने का शौक था। पिता अतीक ही उसे फायरिंग की ट्रेनिंग देता था। नतीजा क्या मिला? मौत। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।